जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज का विषय सरकारी नौकरी के योग, यानी कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अधिकतर के व्यक्तियों के मन में ये प्रश्न उठता है कि मेरा लड़का सरकारी नौकरी करेगा या नहीं करेगा, या जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके आते हैं और उनको चिंता रहती है कि सरकारी नौकरी मिले। तो इसके लिए क्या क्या ज्योतिषी सूत्र हैं, उसकी जानकारी मैं दे रहा हूं। आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। और इसमें कुछ गुप्त जो आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे, वो सूत्र भी मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए। और यदि आप नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वैसे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, फिर भी मैं बताता हूँ। 12 भाव जो है उसमें से कुछ सूत्र है। लग्न भाव से लेकर छठे भाव तक यदि 5 या 5 से अधिक ग्रह स्थित हो तो नौकरी के योग बैठते हैं। या यूँ कहे, चतुर्थ भाव यानी चौथे भाव से लेकर 9वें भाव तक यदि 5 ग्रह, शुभ ग्रह होने चाहिए, राहु केतु को छोड़कर, स्थित हो तो ऐसा जातक नौकरी करता है। अब सवाल उठता है कि नौकरी प्राइवेट करेगा या सरकारी करेगा। तो सरकारी नौकरी के योग जो हैं वो है, उसमें एक तो जन्म पत्रिका में राजयोग होना चाहिए, शुभ योग, और विपरीत राजयोग होना चाहिए, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी सरकारी नौकरी के योग। तो दो तरह के हैं, और 2 पॉइंट कौन से नहीं होना चाहिए वो बताता हूँ। एक तो होता है शकट योग। शकट योग यदि स्थित है तो ऐसे जातक के सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में बड़ी बाधा आती है, या कोई दुर्योग, जो खराब योग जो कहे जाते हैं, वो योग नहीं होना चाहिए। तो इन योगों से बचते हुए अब सवाल उठता है कि कौन से ऐसे सूत्र हैं जिससे सरकारी नौकरी शीघ्र से शीघ्र और अधिक संभावना रहती है। तो उसके लिए राज्य सेवा दिलाने वाला कारक ग्रह जो है सूर्य कहलाता है, और शनि है, वो शनि मात्र नौकरी दिलाता है। तो सरकारी नौकरी के लिए सूर्य का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। अब सूर्य किस तरह से स्थित होगा ये बताता हूँ। सूर्य यदि आपके केंद्र या त्रिकोण में उच्चकाय स्थित हो, बली हो, या फिर उस पर किसी भी पीड़ित कुग्रहों से यानी पापी ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, युति नहीं हो, तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी कर सकता है। सरकारी नौकरी के लिए दूसरा पॉइंट जो है, सूर्य और गुरु, गुरु भी प्रबल योग व कारक माना गया है। तो सूर्य और गुरु लग्नाधिपति, यानी कि जो लग्न यानी प्रथम भाव के स्वामी के साथ सूर्य और बृहस्पति, इन तीनों की युति किसी भी केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी करता है। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा केंद्र में स्थित होता है तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी करता है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट जो है, लग्न में सूर्य, चंद्र, मंगल या बृहस्पति, इनमें से 2 या 2 से अधिक की युति हो तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी करता है। केंद्र में और चतुर्थ भाव में और मित्र राशि में यदि गुरु स्थित हो तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी करता है। इसके अलावा शनि मैंने बताया आपको, शनि भी नौकरी दिलाता है। तो शनि या तो 10वें भाव में मकर या कुंभ, यानी कि शनि की राशि स्थित हो, या शनि अपने मित्र राशि में स्थित हो, या शनि दशमेश होकर या कहीं पे भी स्थित हो 10वें भाव पर अपनी तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखता हो, तब भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। छठा भाव वैसे सरकारी नौकरी के लिए माना जाता है। तो छठा भाव का स्वामी यदि 10वें भाव में स्थित होगा और सूर्य बलवान होगा, तब भी ऐसा जातक
सरकारी नौकरी करता है। इसके अलावा एक सूत्र बता रहा हूँ, सूर्य, गुरु और केंद्राधिपति कहीं बैठे हों और उस पर त्रिकोण में या केंद्र में स्थित हो और उस पर शनि की तीसरी, सातवीं या दृष्टि संबंध बन रहा हो, यानी कि उसको देख रहा हो, तब भी सरकारी नौकरी के योग प्रबल माने जाते हैं। यह है सरकारी नौकरी के प्रबल योग। तो साथ ही यदि छठेश होता है कंपटीशन और द्वितीय भाव होता है आपका इंटरव्यू, जब इनकी अंतर्दशा आती है या महादशा आती है तब राजयोग का निश्चित होना पाया जाता है। ये थे हमारे सरकारी नौकरी कब लगेगी, इसकी जो कब लगेगी ये बताता हूँ। इनकी जो मैंने आपको संबंध बताया है, जो योग बताया है, छठेश, दशमेश और द्वितीयश या लग्नेश या एकादश, इन में से किसी की भी महादशा, अंतर्दशा या प्रति अंतर्दशा आती है तब सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। एक पॉइंट ये ध्यान रखिए, यदि किसी के ऐसे योग नहीं हो तो क्या वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त है, ग्रह स्थिति देखी जाती है, कुंडली इसलिए दिखाई जाती है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो बताते हैं, बीमारी का पता लगता है। उसी तरह से यदि कोई जातक सरकारी नौकरी करना चाहता है लेकिन सरकारी नौकरी के कोई योग नहीं हो तो उसके लिए एकमात्र उपाय जो है वो उस ग्रह से संबंधित उपाय यानी कि रेमेडी करे, उपाय करे, किसी जानकार से सलाह ले, तो निश्चित तौर पर उसको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। और सरकारी नौकरी में उच्च या साधारण किस तरह से नौकरी मिलेगी ये उसके अलग संबंध है। एक साथ में बुध यदि मिथुन राशि का होकर 6, 8वें या 12वें भाव में या तीसरे भाव में बुध मित्र राशि या स्वयं की राशि में स्थित हो तो ऐसा जातक मंत्रालयिक स्टाफ यानी कि क्लर्क जरूर बनता है। और उच्च का कब बनता है? उच्च अधिकारी जब बनेगा जब सूर्य बलवान होगा और सूर्य के आगे और पीछे कोई शुभ ग्रह है, यानी कि पाप करती योग नहीं होना चाहिए, तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी जरूर करता है। सरकारी नौकरी के लिए यदि कोई प्रयास रहते हैं और उसका कोई काम नहीं बन पा रहा है तो आप कुंडली विश्लेषण के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे। प्रयास करने के बाद में फल देने वाला ईश्वर है, हम तो आपका माध्यम बन सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।